जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो नए लोग नहीं आए?
आप नए हो, फर्स्ट टाइम? क्या नाम है आपका? रतन? संतोष? आपका? हाँ जी, आपने मेरे को फ़ोन किया था क्या? अच्छा। तो जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सुनने में, समझने में ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या टॉपिक है? बोलो, टॉपिक क्या है? हाँ हाँ, एनिमलिस्टिक स्कॉलर। ऐसा नहीं बनना चाहिए। स्कॉलर बनो लेकिन अच्छा स्कॉलर बनो, एनिमलिस्टिक मत बनो, है ना। पशु का स्कॉलर मत बनो। स्कॉलर बनना तो अच्छा स्कॉलर बनो, है ना। तो हमको वो ध्यान रखना चाहिए। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमको बनना है तो बुद्धिमान बनना चाहिए, बुद्धू नहीं बनना चाहिए। मैंने माला कितनी लाया। तो आज की जो परिस्थिति है, आज की जो परिस्थिति, इधर आ जाओ आप, आपको दिखेगा ना। आई टू आई कांटेक्ट होएगा तो ज़्यादा इजी होगा, है ना। धन्यवाद। भगवान का महाप्रसाद है। बिना भगवान की कृपा के तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आशीर्वाद तो चाहिए। तो आज का जो समाज है और जिस तरह से आज के समाज के लोग रह रहे हैं और जो बड़ा बड़ा ज्ञान आज के समाज के लोग देते हैं, ये बड़े बड़े ज्ञान का जो असलियत है वो यही है। ऐसे भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है उसने भगवान को बहुत सारे रीज़न दिए, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हत्या होना अच्छा नहीं, है ना। दूसरा, मुझे पाप लगेगा। तीसरा, अपने ही भाई बहन को खोद के अगर मेरे को राज करने मिले, प्रॉपर्टी मिले तो क्या फ़ायदा। अगर अपना ही भाई मर गया है, अपना ही घर के लोग मर गए हैं, अपने ही घर में कोई है नहीं, कोई भी अगर राजा बनेगा तो महल में अकेला तो रहेगा नहीं। कुछ लोग तो चाहिए ना, है ना। कुछ लोग चाहिए आपका जय जयकार करने के लिए, वाह वाही करने के लिए, वेरी गुड बोलने के लिए, है ना। तो अकेले कैसे करेंगे? करेंगे कुछ लोग तो होने चाहिए। फिर उसने बोला कि सब मर जाएंगे, तो अभी युद्ध में तो पुरुष लोग लड़ाई करते हैं, स्त्रियां तो करती नहीं। जो जेंटलमैन लोगों का युद्ध भी होता है तो वो भी जेंटलमैन लोग का होता है। युद्ध भी करना है तो जेंटलमैन लोग की तरह करना चाहिए। आजकल की तरह असुरों की तरह युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, आजकल का जो युद्ध है, चाहे जहाँ भी हो रहा है या होता है, असुरों का युद्ध है, बिना बुद्धि का युद्ध है। वो जेंटलमैन लोगों का युद्ध नहीं है। जेंटलमैन लोगों का युद्ध का मतलब समझते हैं? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें भी लड़ाई कौन करेगा? केवल क्षत्रिय करेगा। ब्राह्मण लड़ाई नहीं करेगा, वैश्य लड़ाई नहीं करेगा, शूद्र लड़ाई नहीं करेगा। और उसमें भी, क्षत्रियों में भी जिसको लड़ने आता है वो लड़ाई करेगा। जो हैंडीकैप है, जिसने लड़ाई करना सीखा नहीं है, वो नहीं लड़ेगा। स्त्रियां, बच्चे तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मतलब प्योरली जिसका डिज़ायर है, और उसमें भी जो युद्ध भूमि में जाएगा वो लड़ेगा। ऐसा नहीं घर में है, तुम क्षत्रिय हो, चलो बाहर निकलो, लड़ना है, ऐसा लड़ाई नहीं होगा। उसमें भी कौन लड़ेगा? जो युद्ध भूमि में जाएगा वो लड़ेगा। आजकल क्या होता है? आजकल कैसे लड़ाई होती है? मारो,
सबको मारो। स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, गाड़ी है, ट्रक है, बस है, ट्रेन है, दुकान है, जला दो, बर्बाद कर दो, उड़ा दो, बॉम्ब से ख़त्म कर दो, मिसाइल छोड़ दो। और जानवर, उनका क्या दोष? किसी ने मिसाइल छोड़ा किसी देश पे, किसी राज्य पे, जानवर का क्या दोष? जानवर का तो कुछ लेना देना नहीं, लड़ाई तुम दोनों की है। चटनी बेचारे का हो गया, हाँ, गेहूं के साथ गुन भी पीस रहा है। ये असुरों की लड़ाई है जो अभी आप देख रहे हैं, हमास वगैरह में, ये आसुरी है। जो जेंटलमैन का लड़ाई होता था उस समय, तो युद्ध में कौन लड़ेगा? क्षत्रिय लड़ेंगे। क्षत्रिय में भी जो लड़ाई करता है वो लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत सारे क्षत्रिय आए थे, 64 करोड़ लोग आए थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। 64 करोड़ लोग का शरीर छूटा था। अभी आज के हिसाब से देखें, इंडिया की आधी पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय पॉपुलेशन नहीं था। 64 करोड़ तो खाली क्षत्रिय, वो भी जो लड़ सकते हैं, वो जो घर में बैठे वो क्षत्रिय का गिनती नहीं किया, प्लस उनकी वाइफ, प्लस उनके बच्चे, प्लस कुछ बूढ़े लोग होंगे, फिर ब्राह्मण अलग, ब्राह्मणों का फैमिली अलग, वैश्य अलग, वैश्य का फैमिली अलग, शूद्र अलग, शूद्रों का फैमिली अलग। और क्षत्रिय को अगर 25 भी कंसिडर करो तो 25 का आधा अगर पुरुषों को देखेंगे तो सिर्फ 12.5% लोग आए थे युद्ध में लड़ने के लिए, जो 64 करोड़ थे। 12.5, अगर 12.5 64 करोड़ थे तो भारत की क्या पॉपुलेशन थी? तो ये जो मूर्खता लोग बोलते हैं ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब नहीं मिल रहा है ना, ये जो बोलते हैं ना, ये भी असुरों का मैनेजमेंट है, भक्ति का मैनेजमेंट नहीं। भक्ति का मैनेजमेंट देखना, आज भी आप कहीं भी जाके देख लो, चले जाओ वृंदावन, लाखों लोग हैं जो जॉब नहीं करते, खाली हरे कृष्ण करते, प्रसाद मिलता है। करोड़ों लोग हैं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग हैं जो हरे कृष्ण करते हैं, उनको कोई जॉब नहीं करते, कोई फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, किधर हमाली नहीं करते हैं, किधर जाके कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलाते हैं, कोई गाड़ी नहीं चलाते हैं, चुपचाप बैठ के हरे कृष्ण जप करते हैं, उनको पूरा प्रसाद मिलता है। और उनका भजन और प्रसाद का पावर इतना होता है, उनका चेहरा चमकता है। ये मुंबई की तरह नहीं, पचका बैगन वैसा नहीं। मुंबई में लोगों का चेहरा देखो, ऐसा लगता है 5-6 दिन बैगन पचक गया पूरा, ऐसा चेहरा है लोगों का। सबके चेहरे पे आप देखो कि 12 ही बजे मिलेंगे, किसी के 1-2 बजे नहीं मिलते हैं मुंबई के। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो चेहरा है पचका बैगन, सूखी सब्जी, ऐसा चेहरा है लोगों का। वृंदावन में कोई कमी नहीं है। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी तो इतना महिमा है, आप 1000, 2000, 5000 लोग को लेके चले जाओ और जाके मंदिर में बोलो हम लोग 5000 लोग आए हैं, 2000 लोग आए हैं, प्रसाद चाहिए, और बोलेंगे 20 मिनट रुको। कितना? 20 मिनट। इतना फास्ट तो होटल वाला नहीं देता है, 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में 56 भोग चढ़ता है भगवान को। उधर कोई कमी नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं, पंढरपुर चले जाओ, उधर कोई कमी नहीं है। साउथ इंडिया चले जाओ, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर कोई फैक्ट्री भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, अन्न का प्रॉब्लम नहीं, बेरोजगारी का प्रॉब्लम नहीं। और मुंबई में इतना सारा फैक्ट्री है लेकिन बेरोजगार है। ये आसुरी मैनेजमेंट। एक मशीन आता है, 100 आदमी का काम खाता है। तो एक मशीन आता है तो एक आदमी को रोजगार मिलता है और 99 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक मशीन आता है तो एक आदमी को रोजगार मिलता है और 99 लोग को बेरोजगारी करता है। कंप्यूटर, ट्रैक्टर, पहले एक खेत में 100 आदमी काम करते थे, फिर एक ट्रैक्टर लाया,
फिर एक आदमी काम करता है, 99 बेरोजगार। सब आसुरी मैनेजमेंट। तो भगवान को अर्जुन ने बहुत सारे रीज़न दिए, और सारे रीज़न जो है शास्त्रों से दिए। अर्जुन अनपढ़ नहीं था, हमारी तरह नहीं था टॉम डिक एंड हैरी जाके भगवान से प्रश्न पूछ रहा है। कुछ लोग आ जाते, भगवान ने ऐसा क्यों किया, तुमसे पूछ के करेगा। तो अर्जुन ऐसा नहीं था। अर्जुन ने भगवान से बात किया तो शास्त्रों के आधार पे किया, सारा रेफरेंस प्रॉपर शास्त्रों के अनुसार दिया। और आजकल के परिस्थिति के अनुसार आप देखोगे तो आपको लगेगा अर्जुन सही था। अर्जुन यहाँ तक बोला, नहीं लड़ूंगा भगवान, मांगूंगा भी नहीं, मैं भीख मांग लूँगा। सन्यास का धर्म है संसार में, सन्यासी बन के भीख मांग लेंगे, क्या प्रॉब्लम। भगवान बोले नहीं, लड़ना पड़ेगा। तो ये भगवान गलत है। फिर टेंशन होता है, अगर भगवान है तो गलत कैसे, और गलत है तो भगवान कैसे। व्यासदेव जी लिखते हैं श्री भगवान उवाच, तो व्यासदेव जी गलत है। कई बार ये प्रश्न भी आता है, भगवान ने गलत किया, तो उसको बोलने का ठीक है, भगवान ने गलत किया तो वो भगवान है क्या? भगवान करेगा है तो गलती कैसे किया, और गलती किया तो भगवान नहीं है ना। गलती मतलब इंसान, गलती मतलब मनुष्य, गलती किया मतलब मनुष्य है, तो फिर आप भगवान बोलो मत, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लेकिन व्यासदेव जी बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मतलब भगवान ने गलत नहीं किया। तो अर्जुन ने जब बहुत सारे रीज़न दिया तो भगवान बोले अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। लेकिन अर्जुन जब बोल और भगवान ने ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, बहस नहीं करते, सुनते हैं और बोलते हैं। जो अज्ञानी होते हैं ना, बोलते हैं और बोलते हैं, सुनता कोई नहीं है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। ये डिफरेंस है कि आप कहीं जाके बहस करो और शांति से बैठकर सुनो और सीखो, इस ये डिफरेंस है। आप शांति से बैठकर सुनोगे तो सीखोगे, लेकिन अगर कहीं बहस करने चले जाओगे, हिंदू धर्म महान है कि मुस्लिम धर्म महान है कि क्रिश्चियन धर्म महान है कि शिवजी महान है कि विष्णु महान है कि कृष्ण महान है कि अभी दुर्गा माता जी आ गई है वो महान है, गणेश जी गए वो महान है, कौन महान है, बहस करते बैठोगे तो ना कभी कुछ सीखोगे ना किसी को सिखा पाओगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले भगवद गीता का पहला लेसन है क्या, पहले सुनो। कृष्ण ने एक चैप्टर सुना, पूरा एक चैप्टर, अर्जुन बोले जा रहा है। सेकंड चैप्टर में भी 9 श्लोक शुरुआत के, अर्जुन नहीं बोला पूरा, भगवान सुन रहे और मुस्कुरा रहे। प्रसन्नैव भारत, मुस्कुराते हुए भगवान ने बोला। क्या बोला? मुस्कुराते हुए क्या बोला? अशोचान्य शोचस्तुम प्रज्ञावादम च भाषते गतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, अशोचान अन्वशोचस्तुम, जो चीज सोचने वाली है वो तो तुम सोच नहीं रहे हो, और जो चीज नहीं सोचने वाली है उस पर तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। सोचने वाला काम नहीं सोच रहे हो, नहीं सोचने वाला काम सोच रहे हो, और बात कैसे कर रहे हो? प्रज्ञावादम शब्द से बड़ा पंडित कैसा बात कर रहे हैं? स्कॉलर मतलब पंडित, जो स्कॉलर शब्द है उसका संस्कृत ट्रांसलेशन है पंडित। इसके लिए पहले बोलते थे बड़ा पंडित बनते घूमता है, मतलब बड़ा स्कॉलर बन के घूम रहा है। आजकल कॉलेज में बोलते हैं ना स्कॉलर, बोलते हैं ना, मतलब पंडित। पंडित का मतलब नहीं तिलक लगा के धोती वोती पहन के और जैसे मूवी में दिखाता है कॉमेडी करते हुए, है ना, भीख मांगते हुए, बाद में स्त्रियों का पल्लू पकड़ रहा है, बाद में
स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना रहा है और लोगों से भक्ति के नाम पे, ज्ञान के नाम पे, सेवा के नाम पे लोगों का शोषण कर रहा है, ये सब हमारे बॉलीवुड ने छवि बनाई है पंडितों की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पंडित के पास जाते, बताओ कैसे मूर्ख लोग हैं। हाँ, सब बॉलीवुड वालों के पास हमारे कोई ना कोई भक्त पहुँचे रहते हैं और वो लोग बुलाते हैं घर में, महाराज चाहिए। अरे अभी तो तुम बॉलीवुड में हमारा मजाक उड़ाया। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं और उनको हम बोलते हैं सुपरस्टार। है वो एक नंबर का मूर्ख, दुष्ट है एक नंबर का, लेकिन उसको नाम क्या दें? सुपरस्टार। कचरा भी नहीं है वो। आई विल प्रूव दिस। ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ना, कठोर है, प्रूफ कर सकता हूँ मैं, डंके की चोट पे प्रूफ कर सकता हूँ। एनी पर्सन कैन कम एंड स्पीक विथ मी, आई कैन प्रूफ दिस स्टेटमेंट। दे आर नॉट सुपरस्टार, दे आर गार्बेज, गार्बेज ऑफ द सोसाइटी, एंड दे आर मेकिंग गार्बेज। जितने यूथ हैं, जितने नौजवान हैं, उनको लोग कचरा बना रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को जो बोला वो आजकल सब व्यक्ति पे लागू होता है। अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादम से भासते। जो काम सोचना चाहिए जीवन में वो नहीं सोचते हैं, जो नहीं सोच रहा है वो सोचते हैं, और दिमाग खुद है नहीं, बड़ा बड़ा ज्ञानी की तरह बात करते हैं, बड़ा ज्ञानी की तरह बात करेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? कथासून अकथाशूंश नानुशोचन्ति पंडित। जो जिंदा है या जो मर गया है, उसके लिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो शोक नहीं करते। अरे जो जिंदा है उसके लिए शोक क्यों करोगे? तो जिंदा है ना। और जो मर गया, जो है ही नहीं, उसके लिए क्यों शोक कर? जो जीवित है वो तो जिंदा है ना, उसके लिए क्यों शोक करोगे? और फिर कोई मर गया तो क्यों शोक कर रहे हो? चले गया ना वो, अब है ही नहीं तो क्यों शोक? अब तुम्हारे शोक करने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, फिर क्यों शोक कर? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वही भगवान ने बोला। लेकिन आजकल के समय पे यही हो रहा है, लोगों को जिन चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए समाज में, वो चीज़ों की चर्चा नहीं होती है। अभी आज सुबह मैं कुछ भक्तों से डिस्कस कर रहा था कि क्रिकेट मैच देखने के लिए एक स्टेडियम में मिनिमम कितनी पब्लिक होती है? नए लोग बताओ, कितनी पब्लिक होती है मिनिमम एक स्टेडियम में? 20 से 25,000, राइट। और भी इंडिया पाकिस्तान के मैच है तो पूरा हाउसफुल रहेगा, है ना। कुछ लोग बाहर से भी खड़े हो गए, पेड़ के ऊपर टंग के बंदर की तरह देखते रहते हैं, है ना। 25,000 लोग 6 घंटा 7 घंटा लगातार पैसा खर्चा करके क्रिकेट देखने जाते हैं। 25,000 लोग, वहां पे कोई बोलता नहीं है कि क्रिकेट देखने के लिए क्यों पैसा लेते हो, क्रिकेट देखने के लिए क्यों पैसा लेते हो? खाना भी नहीं देते हो फ्री में, पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, एक बिस्लेरी बॉटल का 100 रुपया होता है। वहां में नहीं बोलेंगे। लाल बाग का राजा दर्शन करने जाएंगे तो बोलेंगे देखो पैसा लेते हैं लोग। प्रसाद का पैसा लेंगे, देखो प्रसाद तो फ्री में मिलना चाहिए। जब क्रिकेट देखने जाएंगे तब नहीं बोलेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है, 2 देश का खेल चल रहा है, सबको फ्री में करना चाहिए। और अपने जो भी XYZ स्टार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। कुछ लोग तो पूरा बॉडी पेंट कर लेते हैं और बोलते देखो कितना बड़ा फैन है सचिन तेंदुलकर का, कितना बड़ा फैन है विराट कोहली का, देखो कितना बड़ा, ये नहीं कितना बड़ा गधा है वो, पूरा शरीर का रंग कर दिया। अभी 4 दिन लगेगा उतारने के लिए। होली का रंग लगेगा ना तो बोलेंगे देखो मूर्ख लोग काले पीले होके घूमते हैं। दृष्टि समान होनी चाहिए ना, दोनों जगह दृष्टि समान रखो ना। ये साधु सोचता है, साधु के पास ऐसी दृष्टि होती है, इक्वल विजन। 25,000 लोग जा रहे हैं क्या करने के लिए?
सिर्फ देखने के लिए एक आदमी लकड़ी के बॉल को फेंक रहा है, दूसरा आदमी लकड़ी के बैट से मार रहा है बस, और 4-5 लोग हैं उसके पीछे भाग रहे हैं बॉल के पीछे। सिर्फ उस चीज़ को देखने के लिए हाई क्वालिटी का कैमरा लगा है, हाई क्वालिटी का लाइट लगा है, हाई क्वालिटी का फैसिलिटी है, हाई क्वालिटी का बैठने का 20,000 चेयर है, 25,000 चेयर है हाई क्वालिटी का। क्यों? वो 6-7 घंटा खुद थोड़ा वो लकड़ी के जो सामान है उससे खेलेंगे। और बोलो आप, हाँ इस्कॉन जुहू में भगवद गीता का लेक्चर है, आप लोग के लिए फ्री में है, आप आइए, कोई पैसा नहीं है, फ्री में प्रसाद मिलेगा। कितने लोग आते हैं? 20 लोग। उसमें आते तो हमारे वॉलंटियर हैं सी अशोचान अनशोचस्तम प्रज्ञावानम। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हैं। अब गीता के लेक्चर में बैठेंगे तो धर्म का ज्ञान मिलेगा, बुद्धि खुलेगा, भक्ति मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, कीर्तन मिलेगा। वो नहीं चाहिए, फ्री में मिल रहा है, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ। मंदिर में कोई दान करता है तो लोगों को तकलीफ होती है। बाजू में पीवीआर है, उधर 800 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये का टिकट मिलेगा ना, तो वो लूटते नहीं हैं। वो लूटते हैं कि नहीं? अरे 3 घंटे का मूवी देखते हैं हम, यहाँ 8 घंटे फ्री में रहोगे वो, और आपको बोल दिया प्रभु जी थोड़ा प्रसाद जो है ना बाद, आधे घंटे बाद ले लो, हमारा प्रोग्राम का प्रसाद है, बाद में ले लो। अरे ऐसे कैसे बात करो? प्रसाद पे सबका अधिकार है। मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है, झगड़ा कर लेगा। और पीवीआर बोले वाले बोलेगा 2000 का टिकट है, लो लाइन में खड़े रहो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारा सीट दिखाएंगे टॉर्च लगा के, फिर तुम जाके बैठना। हाँ वो चलेगा। 200 रुपये का पॉपकॉर्न भी ले लेंगे, उसी में खाते रहेंगे। और समाज को ज्ञान कैसे देंगे? प्रज्ञावादांश भाषते, ज्ञानी की तरह बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? क्या बात करते हैं लोग? किसी को पूछो आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, तो नाम बताएगा, प्रोफेशन बताएगा, मैं आदमी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, ये सब बताएगा। पर ये सब सच में आप हो? क्या आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, लड़का हो, लड़की हो, क्या हो आप? यह आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं, ये सब भौतिक ज्ञान है। ये किसका ज्ञान है? पशुओं का ज्ञान है, सब एनिमल नॉलेज है। तो फिर ह्यूमन नॉलेज क्या है? ह्यूमन नॉलेज है यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर इटर्नल सोल, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। यह आध्यात्मिक ज्ञान है। तो वैदिक ज्ञान का पहला, उसको चार्जिंग नहीं होगा प्रभु, चार्जिंग लगा दो, चालू हो जाएगा। उसमें होएगा ना चार्जर, लगा दो चालू हो जाएगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान का जो पहला चरण है, जो पहली शुरुआत है, वो क्या है? यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये सबसे पहला ज्ञान है। और जब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तब तक आपने अपने जीवन के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। कुछ नहीं जाना है आपने क्या जाना है? बस खाना कैसे है, सोना कैसे है, संसार में परिवार पालन कैसे करना है, और अपनी सुरक्षा कैसे करना, बस। इससे ज़्यादा क्या आता है? शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभिर्नराणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। शास्त्र कहते हैं आहार मतलब खाना खाना, निद्रा मतलब सोना, भय
डरना मतलब अपनी सुरक्षा करना। और मैथुन सेक्स लाइफ, है ना। वो शास्त्र कहते हैं सामान्य में एतत् पशुभिर नराणम, समान है किसमें? जानवर में और इंसान में। फिर इंसान में एक्स्ट्रा क्या है? इंसान में एक्स्ट्रा है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। इंसान में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या है? धर्म। मंदिर किसके लिए बना है? कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, कबूतर के लिए, हाथी के लिए। किसके लिए बना है? मनुष्यों के लिए। स्कूल किसके लिए बनता है? कॉलेज किसके लिए बनता है? ट्रैफिक सिग्नल किसके लिए बनता है? भारत का संविधान किसके लिए बना है? कुछ है पशुओं के लिए। तो मनुष्य में क्या एक्स्ट्रा है? धर्म। और धर्म को जानने का सबसे पहला चरण है अपने आप को ये स्वीकार करना कि मैं ये लंप ऑफ बंडल ऑफ मैटर नहीं हूँ, मैं ये बंडल ऑफ केमिकल नहीं हूँ। ये शरीर क्या है? बंडल है ना, रक्त, मांस, हड्डी, इसका बंडल है। और क्या है? तो ये हड्डी मांस का जो बंडल है हम समझते हैं हम हैं, और हम उसी के आधार पे जीवन जी रहे हैं। उसी के आधार पे जॉब करना है, उसी के आधार पे बिजनेस करना है, उसी के आधार पे पढ़ाई करना है, उसी के आधार पे गाड़ी खरीदनी है, उसी के आधार पे बिल्डिंग खरीदनी है, बंगलो लेना है, बाहर घूमने जाना है। सब तो उसी के आधार पे कर रहे हैं ना। तो अगर हमको पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और उसके आधार पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हर जन्म में हमको, हर बार हमको क्या होना पड़ेगा? हर बार बार नया नया जन्म लेना पड़ेगा। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार पैदा होना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बार बार पैदा होने में दिक्कत क्या है? चांस मिल रहा है ना बार बार। बार बार चांस मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना। ठीक है, आज क्लास में नहीं है तो कल आ जाएंगे। आज का लेक्चर मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, कल लेक्चर सुन लेंगे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या पता है? अगली बार मनुष्य का शरीर मिलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम है। आपका अगला जन्म मनुष्य का होगा या नहीं होगा, वो प्रॉब्लम है। आपका अगला जन्म क्या होगा नहीं मालूम, और वो अगला जन्म क्या होगा उसके लिए इसी जन्म में मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कोई लड़का 10वीं में है और वो सोचता है मैं भी एक दिन 12वीं करूँगा बड़े भाई की तरह या पड़ोसी की तरह। तो वो जो 10वीं में है और वो सोच रहा है मैं 12वीं करूँगा एक दिन, उसके लिए उसको 10वीं के लिए 10वीं में ही मेहनत करना पड़ेगा, 10वीं का मेहनत करना पड़ेगा। तब तो 11वीं में पहुँचेगा, फिर 12वीं में पहुँचेगा ना। 10वीं में रह के सोचेगा कि मैं 12वीं का मेहनत करूँगा तो 12वीं में पहुँचेगा, वो 10वीं में फेल हो जाएगा। तो हमारा जो अगला कार्य है, आने वाले समय का जो कार्य है, जो अगला जन्म है, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा ना, और अभी करना पड़ेगा ना। इसके लिए भगवान ने डांटा अर्जुन को कि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम बात बता रहे हो, अच्छा है, सही है, लेकिन वो शरीर के लेवल पे। कोई भी व्यक्ति का कोई प्रोफेशन होता है, डेजिग्नेशन होता है, कोई रिलेशन होता है, या जो एक्टिविटी है, वो सब हमारी बॉडी के लेवल पे है। इंसान भी सोचता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और कुत्ता भी सोचता है मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं गधा हूँ, मैं घोड़ा हूँ। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या रह गया फिर? प्रभुपाद जी को एक आदमी बोला हमने 4 पहियों वाली गाड़ी बनाई है, बहुत बढ़िया, सब सुपर्ब दौड़ती है। तो प्रभुपाद जी बोले डिफरेंस क्या है? तुम 4 पहिए पे दौड़ते हो, कुत्ता 4 पैर पे दौड़ता है। डिफरेंस क्या है? कुछ पर्पसफुली कुछ कर रहे हो क्या तुम जीवन में? चर्च गेट से विरार, विरार से चर्च गेट, क्या किया? खाया पिया सोया, बस। जीवन में क्या किया?
डिग्री लिया, जॉब किया, फिर उसको खा पी के ख़त्म कर दिया। पशु भी तो यही करते हैं, सुबह निकलते हैं, कुत्ता निकलता है रोज़ सुबह, कहीं डंडा खाता है, कहीं रोटी खाता है, रात को जाके सो जाता है, ख़त्म। नहीं, हमने चंद्रयान 3 बनाया है। ठीक है, तो चंद्रमा पे जाके क्या करोगे? यही करोगे ना जो यहाँ कर रहे हो। पहली बात तो कोई चंद्रमा पे जा नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। विदाउट वैदिक प्रोसेस कोई चंद्रमा पे जा नहीं सकता। किधर गए वो लोग, वो उनको मालूम, चंद्रमा पे तो नहीं गए, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि धरती पे ही एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपके पास 50 नियम है। वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, उस देश का परमिशन लगेगा, तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, है ना। और तुम छोटा सा पतरे का कैप्सूल बना के बोलोगे हम चंद्रमा पहुंच गए। अभी हमने चंद्रमा फतेह कर लिया, है ना, चंद्रमा पे झंडा लगाड़ दिया। सच में किया है आपने? नहीं। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपको 50 नियम है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने के लिए कोई नियम नहीं, ब्रह्मांड में नियम ही नहीं। मतलब तुमने एक छोटा सा रॉकेट बना दिया तो तुम चले जाओगे? तो इसके लिए उसका जो सिस्टम है वो भगवद्गीता में बताया गया। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपि माम्। आपको देवताओं के पास जाना है, जाइए, उसके लिए देवताओं का भक्ति करिए, देवताओं का पूजा करिए, आप देवलोक में जाएंगे। भूतों के पास जाना है, भूतों का पूजा करो, भूतों के पास जाओ। अभी पितृपक्ष चल रहा है, लोग पितरों का पूजा करते हैं, पितरलोक में जाओ। भगवान आपके पास आना है तो मेरा पूजा करो, भगवान से रिलेशन बनाओ। जहाँ जाना है वहाँ से रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। किसी को अमेरिका जाना है तो भारत में जो अमेरिका का एम्बेसी है, दूतावास है, वहाँ जाके रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। फॉर्म भरना पड़ेगा, सब पासपोर्ट वगैरह डालना पड़ेगा, उसका स्टैंप लेना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा। जब वहाँ पे रिलेशन नहीं बनाओगे तो थोड़ी अमेरिका जाओगे। आप इंडिया में अमेरिका से रिलेशन बनाओगे तब जाके अमेरिका पहुँचोगे। तो ऐसे ही धरती पे रहते हुए जब तक आप भगवान से रिलेशन नहीं बनाओगे तो भगवान के धाम कैसे जाओगे? नहीं, शिवरात्रि को भांग पी लेंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। नवरात्रि में गरबा में नाच लेंगे, दुर्गा माता प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे प्रसन्न होंगे। टू फॉलो द सिस्टम यू फर्स्ट नो द सिस्टम। किसी सिस्टम को फॉलो करने के पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टम क्या है। आपने टिकट लेके चढ़ गए ट्रेन में, दिल्ली जा रहे हैं, टीसी बोला इधर आओ, टिकट दिखाओ, हेलो टिकट लिया भाई। अरे तुम्हारा टिकट एसी का टिकट है, तुम स्लीपर में क्या कर रहे हो? अरे टिकट तो ट्रेन का ही है ना, इंडियन रेलवे का ही है ना, प्रॉब्लम क्या है तुमको? अरे एसी का टिकट महंगा होता है, ठीक है ना, मैं महंगा टिकट लेके सस्ते वाले कोच में बैठा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, मैं सस्ता वाला टिकट लेके स्लीपर में बैठ जाता हूँ, जनरल का टिकट लूँगा, स्लीपर में बैठूँगा, चलेगा? नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, मैं स्लीपर का टिकट लेके स्लीपर में बैठूँगा, लेकिन मेरी मर्जी की सीट पे बैठूँगा। सीट कुछ भी आपने नंबर दिया है, लेकिन मैं अपनी मर्जी की सीट पे बैठूँगा, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अरे स्लीपर का टिकट लेके स्लीपर में बैठ रहा है, लेकिन जो सीट पसंद है उस पर बैठा, तो प्रॉब्लम क्या है? खिड़की वाली सीट पसंद है, खिड़की वाली नहीं पसंद है, ऊपर वाली पसंद है, नीचे वाली पसंद है, जो पसंद है बैठ जाएगा जाके। अब रेलवे वाले ने तो कुछ भी नंबर दिया था, थोड़ी मेरे को पूछ के थोड़ी दिया था। और तो अभी पूछने भी लगे, पहले नहीं पूछते थे, पहले डाल देते थे नंबर, अपर लोअर मिडल कुछ भी डाल देते थे। तो मेरी मर्जी की सीट पे बैठूंगा। ठीक है, मैंने अपर के लिए डाला था, लेकिन अभी मेरा मन चेंज हो गया, अभी मैं लोअर सीट पे बैठना चाहता हूँ।
दिन में सोना चाहता हूँ, रात को जागना चाहता हूँ। चलेगा? क्यों? अरे अब टिकट भी लिया है, रेलवे में भी है, अपनी सीट पे बैठा है, तो भी तुमको दिक्कत है। यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स। आपने भले पैसा भरा है, भले कुछ भी किया है, उसके बाद भी नियम तो पालन करना पड़ेगा। वैसे ही हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शास्त्र पढ़ने जरूरी हैं, नियम जानना जरूरी है, भगवान का नाम जप करना जरूरी है। भगवान इसलिए नहीं बोलते मेरी पूजा करो क्योंकि मैं भगवान हूँ। हम मत करो, असुर बने पड़े रहो, मेरे को क्या है। लेकिन अगर करोगे तो फायदा हमारा है। रेलवे का नियम पालन करोगे तो यात्रा सुखद किसकी होगी? हमारी होगी, है ना। आपकी यात्रा सुखद हो, उसको जाके बोलने का, ये जो लिखा है आपने, आपकी यात्रा सुखद हो, ठीक है, सुखद होगी, आपकी अच्छी कामना है। लेकिन अगर मैं नियम पालन नहीं करूँगा तो सुखद होएगी नहीं, रेलवे वाले ही आपको दुख देंगे, है ना। अरे तुम तो बोला यात्रा सुखद हो और दुख दें तुम ही आ गया। नो, फॉलो। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो शरीर के स्तर पे न करें, आत्मा के स्तर पर करें। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है। अमय वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं कि आप मेरे अंश हो। और कैसे कहते हैं? मम एव अंशो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मैं शिव जी का भजन करता हूँ, मैं दुर्गा का करता हूँ, मैं गणेश का करता हूँ, मैं साईं बाबा का करता हूँ। मेरे भगवान तो वो हैं। आपके भगवान आपने किसी को भी बनाया हो, लेकिन आप अंश केवल कृष्ण के हो और किसी के नहीं हो। क्यों? जबरदस्ती है? नहीं, क्योंकि कृष्ण ने कहा मम एव। मम मतलब मेरा, एव मतलब सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं है। धरती पे आके तुम्हारा मन घूम गया, इसका उसका भक्ति करे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट एक्चुअली यू आर द सन ऑफ कृष्णा। सो मम एव अंशो, ठीक है, आपके अंश है, सही बात है, ठीक है, आपकी भक्ति करेंगे। तो कौन है? हिंदू, इंडियन, वृंदावन वाले, इस्कॉन वाले, कौन है आपके अंश? जीव भूत सनातन। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब जो पैदा हुए हैं, जो मर गए हैं, जो पैदा और मरने के प्रोसेस में हैं, जो धरती पे हैं, जो अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग कोने में है, सारे के सारे जो जीव हैं, कृष्ण बोलते हैं मम एव अंशो, सिर्फ मेरे अंश हैं और किसी के नहीं हैं। दिस इज कृष्णास प्रोक्लेम। ये भगवान क्लियर कहते हैं। तो हमको इसीलिए हमको जो आध्यात्मिक जीवन है, जो भक्ति है, भगवान का नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों से ज्ञान लेना, इसीलिए कंपलसरी है हमारे लिए। आप बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बना दीजिए, यूनिवर्सिटी बनाने के बाद यूनिवर्सिटी में सिखाइए कैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना है, कैसे गाड़ी बनाना है, कैसे बंगला बनाना है, कैसे मोबाइल बनाना है, ये सब सिखाइए। और उसके बाद लोगों को जॉब पर जाना है, बिजनेस खोलना है, ये सब करिए, और उसके बाद भी लोगों का जीवन पशु की तरह ही रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। और आज पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी। पहले भारत में हुआ करते थे, नालंदा और कई सारी यूनिवर्सिटी होती थी, जो यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, आपके बारे में ज्ञान दिया जाता था, शरीर का ज्ञान नहीं दिया जाता था, आत्मा का ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुल में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, इस्कॉन में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। इस्कॉन में वो ज्ञान दिया जाता है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। तो क्या इस्कॉन के भक्त दुखी नहीं है? वो भी दुखी।
लेकिन इस्कॉन के भक्तों को पता है कि जो दुख मेरे को आ रहा है क्यों आ रहा है, और उसका सॉल्यूशन वो जानते हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए कार्य कर रहे हैं। दो प्रकार के मरीज होते हैं। डॉक्टर को भी बीमारी पकड़ती है, मरीज को भी बीमारी पकड़ती है। लेकिन मरीज को बीमारी पकड़ना और डॉक्टर को बीमारी पकड़ने में फ़र्क है। क्यों? मरीज को बीमारी पकड़ी है, मरीज को पता नहीं करना क्या, डॉक्टर को पता है क्या करना है। तो भक्तों को भी बीमारी पकड़ती है, अभक्तों को भी बीमारी पकड़ती है, लेकिन भक्तों को पता है उसका सॉल्यूशन क्या है और अभक्तों को नहीं पता। ये डिफरेंस है। इसीलिए हमको जो हमारा एजुकेशन हमारा चल रहा है, हमारा कुछ जॉब चल रहा है, कुछ बिजनेस चल रहा है, वो सब करिए, लेकिन उसके साथ साथ समय निकालिए भगवान का नाम जप करने का। पशु वृत्ति में मत फंसिए। अपने आप को आप देखोगे, हर जगह देखो पशुवत आचरण चल रहा है। जैसे मैंने बताया, आपका युद्ध चल रहा है, सब पशु की तरह लड़ाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट है, सब पशु की तरह है। अच्छा बताओ, आप में से इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप में से भूख लगेगी किसी को और मैं आप लोगों को मोबाइल खाने के लिए दूंगा, तो आपका पेट भर जाएगा? क्यों नहीं भरेगा? ठीक है, मोबाइल मत लो, ये ट्राइपॉड ले लो खाने के लिए, माइक ले लो, स्पीकर ले लो, गिलास ले लो, करताल ले लो, पेंच खा लो। खाओगे? क्यों? क्या खाएंगे? अनाज। क्यों अनाज खाएंगे भाई? सबका अपना अपना टेस्ट है ना, तो अलग अलग टेस्ट होना चाहिए। क्या खाएंगे? अनाज। सब अनाज खाएंगे पक्का? कितने लोग हैं इस रूम में बैठे जो खेती करते हैं, रोज कुकिंग करते हैं रोज? खाने के लिए अनाज सबको चाहिए, लेकिन अनाज के लिए कार्य कोई नहीं करना चाहता है। और लोग बोलते हैं हम बुद्धिमान हैं। तुमसे बड़ा गधा कौन है? भारत जब आज़ाद हुआ था तो 80% लोग खेती करते थे, पूरी दुनिया को बिठा के खिलाते थे हम। आज भारत में किसान को खेती करना नहीं है और अपने बच्चों को खेती नहीं कराना है, खाएगा क्या? खाने के लिए तो सबको अनाज चाहिए ना। कोई ऐसा दुर्लभ जीव है भारत में जो मोबाइल खाता हो, लैपटॉप खाता हो? ठीक है, 50-60 करोड़ मोबाइल जो है स्क्रैप हो गए हैं, तो कुछ लोगों को खाने को दे दो, खा लेंगे। लैपटॉप कुछ स्क्रैप हो गए हैं, वो खाने के लिए दे दो। कुछ गाड़ियाँ स्क्रैप हो गई है, वो खाने के लिए दे दो। दुकानें खुल रही है नए नए मोबाइल का, गाड़ियों का, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल खुल रहा है गाड़ियों का, मोबाइल का, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने सारे आ गए हैं, किचन के गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, बटन दबाने पे काम होता है। एसी है, फ्रिज है, कपड़ा धोने का मशीन है, बर्तन धोने का मशीन है, बाल बनाने का मशीन है, बाल निकालने का मशीन है। कितना सब एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन इनमें से हम क्या खाते हैं? कुछ नहीं खाते। और जो अनाज खाना है उसके लिए किसी को मेहनत ही नहीं करना, किसी को खेती करना नहीं। तो हमसे एडवांस तो पशु हैं, कम से कम जो खाते हैं उसी के लिए प्रयास भी करते हैं, खेतों में घूमते हैं, रोटी के लिए प्रयास करते हैं। आज किसी को पूछो क्यों तुमको बड़ी पगार चाहिए, ना बड़ा मोबाइल लेना है, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है, इसके लिए प्रयास करना है। किसी को पूछो कि आप इसलिए जॉब करो कि आप शांति से खा सको, सो सको, आराम से थोड़े में गुजारा कर सको, नहीं, बड़ा मोबाइल चाहिए। एक बार मैंने बताया था, वापस बताता हूँ। एक लड़का यहाँ पे रेगुलर आता था पहले, तो उसके पास बड़ा फ़ोन था, आईफोन, बड़ा फ़ोन था। तो बड़ा फ़ोन उसने लिया था, वो
वो एक ऐसी बात करते करते एक बार भक्त से बात हो रही थी, तो भक्त ने पूछा, अच्छा फ़ोन है आपका? हाँ अच्छा है। कितने का लिया? 60,000 का। अच्छा 60,000 का फ़ोन लिया, पगार कितनी है तुम्हारी? 10,000 रुपये। तो भक्त टेंशन में आ गया है, पगार 10,000, मोबाइल 60,000, अरे करता क्या, कैसे मैनेज करते हो? बोले देखो क्या है, 6,000 रुपये EMI आता है मोबाइल का, 6,000 रुपया EMI, मतलब 6,000 रुपये तो EMI भरता ही है। खाना पीना इस्कॉन में सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात को डिनर इस्कॉन में। और 2-2,500 मेरा खर्चा रहता है, गाड़ी भाड़ा हो जाता है, 1-1,500 रुपये बचा लेता हूँ। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। 10,000 कमा के 1,500 बचा भी रहा है, और 6,000 EMI भर रहा है। अब मान लो उसका वो फ़ोन घूम गया, टूट गया, कुछ हो गया, तो 6,000 EMI भी भरेगा, फ़ोन भी नहीं रहेगा, और 10,000 में कितना दिन निकालेगा? और लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। तो बुद्धिमत्ता है कि हम उस लेवल पे काम करें जो हम हैं। हमको भगवान का भक्ति करना चाहिए, कृष्ण का सेवा करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने अर्जुन को बोला, कई बार लोग बोलते हैं सब एक है, भगवान एक है, जीव एक है। इसके लिए भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में कंफर्म भी किया, न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः अच्छा एवं न भविष्यामः सर्ववयमतः परः। ना तुम, ना मैं, ना ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, इनमें से ना कोई ऐसा है कि पहले नहीं था, अभी नहीं है या आगे नहीं रहेगा। सब थे, हैं और रहेंगे। मतलब इंडिविजुअल सब थे, इंडिविजुअल सब हैं, इंडिविजुअल सब अलग अलग रहेंगे। तो ये जो फाइन नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारा पोषण होता है, आत्मा का पोषण होता है, वो ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में जो ज्ञान देते हैं वो आपको कुछ रोटी और कुछ सुविधाओं तक ठीक है, उसके आगे आपको हेल्प नहीं कर सकता। हमारे बुद्धि का विकास, हमारे मन का विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास करने के लिए हमको शास्त्रों की शरण लेनी जरूरी है, भक्तों की शरण लेनी जरूरी है, गुरु की शरण लेनी जरूरी है। बिना गुरु, बिना साधु, बिना शास्त्र के शरण लिए हमारा विकास संभव नहीं है। हम पशु की तरह ही रहेंगे। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वर्ल्ड रिचेस्ट टाइम सिंगर माइकल जैक्सन, दुनिया का सबसे अमीर गायक, मर गया 50 साल। उसकी इच्छा थी बहुत जीने की, बहुत सारे डॉक्टर रखा था घर में, डॉक्टरों ने ही मार दिया उसको, ऐसी ऐसी मेडिसिन दिया था। तो ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन जियो जिस जीवन में आपका ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मबोध हो, आपका और भगवान का क्या रिलेशन है उसकी बात चल रही हो, और उस रिलेशन पे जो हम कार्य कर रहे हो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो। हमने हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक क्या करना उसका शेड्यूल बने, और जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है नहीं उपयोगी है वो चर्चा करें। नहीं नुक्कड़ पे खड़े हैं लड़की ताड़ते हुए, क्या मिलेगा उसमें? लड़की मिलेगी? नहीं मिलेगी। करते हैं ना लोग, गुटखा खाएंगे, गुटखा से पेट भरता है, तंबाकू खाएंगे उससे पेट भरता है, ड्रग्स से पेट भरता है, दारू से पेट भरता है? नहीं, खाएंगे। और उसका प्रचार कौन करता है? सुपरस्टार लोग करते हैं ना। शाहरुख खान खरबों का मालिक है, करता क्या है? गुटखा बेचता है। अजय देवगन गुटखा बेचता है। अक्षय कुमार उतना बड़ा फ्लाईओवर से, बिल्डिंग से, हेलीकॉप्टर से कूदता है, पेप्सी पियो। ये उनका लेवल है, ये उनका लेवल है।
वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, वो 5 रुपए का फ्रूटी लेके घूमते रहती है और वो खुद शुगर नहीं लेती है, वो खुद उसका सारा जो खाना पीना है विदाउट शुगर रहता है, ये दुनिया को फ्रूटी पिला रही है। Therefore I call them, they are not superstar, they are garbage। जितना कचरा हमारे घर में आया है ना, वो सब इन लोग के कारण आया है। बाल में ये लगाओ, कान में ये लगाओ, मुंह में ये लगाओ, सिर पे ये लगाओ, और पेट को तो डस्टबिन बना के रखा, कुछ भी डालो। अरे आपका शरीर है, अगर आप अपने शरीर को अच्छा मानते हो, सुंदर मानते हो, तो उसमें अच्छी चीज़ें डालो, सोच समझ के डालो, बुद्धि लगा के डालो, उसके चेक करके डालो। नहीं, वो खाली हम मिठाई की दुकान पे करेंगे और दूध की दुकान पे करेंगे। बाकी शॉपिंग मॉल में जो हीरो हीरोइन का पसंद का फ़ोटो दिखा, वो सब गार्बेज उठा के घर पे लेके आएंगे। नो, शुड बिकम इंटेलिजेंट। तो शास्त्र पढ़ने से हमको पता चलता है हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमारे जीवन का नियम क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रगति कैसे होगी, हमारे जीवन के जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, एंजाइटी होना, दुख आना, लड़ाई का भाव आना, मारपीट का भाव आना, लालच आना, अकेले में रोना, ये जो दुख है हमारे जीवन का, ये दुख से कैसे हम डील करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। नहीं तो जैसे पशु रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं लोग, वैसे ही रह रहे हैं लोग। 4-4 घंटा दिन का लोग सिर्फ ट्रेन में ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके हिरण्यकशिपु की तरह चलते हैं। 4-4 घंटा हिरण्यकशिपु दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या किया था, उसको ब्रह्मा जी प्रकट होकर आशीर्वाद दिए थे। इनको क्या मिलता है? क्या मिलता है इनको? और एक हाथ फ्री हो गया तो कैंडी क्रश खेलेंगे, मूवी देखेंगे। 25-25 साल का जवान लड़का कार्टून देखता है। कभी देखा है कि नहीं ट्रेन में आप लोगों ने? मालूम नहीं, मैं प्रचार करने जाता तो मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ, फिर वो मेरे को देख के हैरान हो जाते हैं। मैं जब करते रहता हूँ। ये समझना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं। खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब लाइमलाइट में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन जा किस तरफ रहा है, वो विचार नहीं चल रहा है। इसके लिए दुनिया में आज जितने स्कॉलर हैं सब एनिमलिस्टिक स्कॉलर हैं, सब पशु चेतना वाले स्कॉलर हैं। बुद्धिमान कोई नहीं है। बुद्धिमान वो है जिसको किसी तरह से भगवान की कृपा से शास्त्र मिल गया है, भगवान का नाम जप करने मिल गया है, भगवान का प्रसाद पा रहा है और भगवान के भक्तों का संग कर रहा है। सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है। क्यों? ही इज़ नॉट वेस्टिंग हिज लाइफ। अगला जन्म क्या होगा? कृष्ण भक्ति करोगे 100% आपका अगला जन्म मनुष्य का होगा। 100%। थोड़ा भक्ति करोगे, नहीं कंप्लीट हुआ, भगवान अगला मौका फिर देंगे, मनुष्य बनो, फिर भक्ति करो। और कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो 100% आपको मनुष्य का शरीर नहीं दिया जाएगा, नहीं देंगे। जो कृष्ण भक्ति नहीं करेगा उसको 100% मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? जो चेतना होगी वो। क्या शरीर मिलता है मृत्यु के समय पता है? यम मामी स्मरम भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय आपका जो चेतना होगा वही शरीर मिलेगा आपको। हाँ, जो चेतना होगा और जो अकाउंट में बैलेंस होगा। आप मृत्यु के समय सोचोगे मैंने तो बहुत पुण्य किया है, मेरे को तो अच्छा अमीर घर में पैदा होना मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अगर आपकी चेतना कुत्ते की है तो मर्सिडीज में घूमोगे। अमीर घर में पैदा होगे लेकिन मर्सिडीज में घूमोगे, लेकिन शरीर तो कुत्ते का मिलेगा। दिस इज फैक्ट, यू कैन सी ऑन द रोड।
आप देख सकते हो, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, वो लोग लेके ऐसे खेलते रहते हैं। अमीर घर में पैदा हुआ है, वो पेडिग्री खाता है, आपके आटे से महंगा है वो। अच्छे कर्म किए थे, लेकिन चेतना मनुष्य का नहीं था। कृष्ण भक्ति नहीं किया, बहुत सारे सत्कर्म किया, कंबल बांटा, खाना बांटा, बहुत सारे सत्कर्म किया, बहुत सारा पुण्य जमा किया, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं किया। चेतना मनुष्य का बनाया नहीं, चेतना भक्ति का बनाया नहीं। अगला जन्म पशु। घूमते रहो मर्सिडीज में और BMW में घूमो, और थोड़ा सा खिड़की के बाहर चेहरा निकाल के लोगों को दर्शन भी दो। आई फील अमेज, सम पीपल दे से अरे ये घटिया ज़िंदगी से अच्छा तो ये कुत्ते का ज़िंदगी। भगवान देंगे, दे देंगे भगवान। कृष्णा गिव्स द फैसिलिटी। बिकमिंग एनिमल इज नॉट द फॉल्ट ऑफ कृष्णा, ही इज गिविंग यू फैसिलिटी बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि आपका चेतना था वैसा, तो कृष्ण क्या करे। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में एक बार वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। प्रभुपाद जी देखे कि बीच के ऊपर, समुद्र के किनारे बीच के ऊपर बहुत सारे लोग स्विमिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले ये लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले प्रभुपाद जी ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं। बोले प्रभुपाद जी कितना टाइम करते हैं? बोले दिन भर लगे रहते हैं, अलग अलग जो उनका तरीका है, डाइव करना है ना, पानी में खेलना। प्रभुपाद जी बोले दे आर वेस्टिंग द ह्यूमन लाइफ, नेक्स्ट लाइफ कृष्णा विल मेक देम फिश। दैट इज फैसिलिटी। अरे तुम्हारी यही इच्छा है, कृष्ण दे देंगे, जाओ मछली बनो। सारा टैलेंट बचपन से ही डाल देंगे, कैसे कूदना है, कैसे नाचना है, कैसे पानी के ऊपर जंप मारना है, कैसे पानी में डूब करके वापस जाना है, कैसे उल्टी धारा में तैरना है। कृष्णा विल गिव यू फैसिलिटी। कुछ लोग जंगल जंगल घूमते हैं, पूरी ज़िंदगी जंगल जंगल घूमते रहते हैं। कृष्णा विल गिव यू बर्थ इन जंगल ओनली। घूमो अलग अलग पशु बन के, बट डोंट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ। दिस ह्यूमन लाइफ इज फॉर टू टेक ऑफ, गो बैक टू गॉड हेड। फिनिश करो अपना ये सारा बिजनेस, दुखमय संसार, वापस जाओ। उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसके लिए शास्त्र है, उसके लिए गुरु है, उसके लिए भगवान है, उसके लिए मंदिर है। कई बार लोग बोलते हैं ना मंदिर की हमको ज़रूरत नहीं है, तो बोलने का सच में आपको ज़रूरत नहीं है, मत आइए आप मंदिर। लेकिन भूख लगे तो आ जाना प्रसाद खाने। बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज एनिमल, दे डोंट वांट टू इम्प्रूव। जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तुमने थोड़ा सा भी किया ना तो कृष्ण बोलते हैं मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, तुम्हारे लाइफ का बड़ा बड़ा डेंजर मैं हटा दूँ। अभी इससे ज़्यादा कौन प्यार करने वाला मिलेगा, इससे ज़्यादा कृपा करने वाला कौन मिलेगा? दैट इज कृष्णा, दैट इज ह्यूमन लाइफ। इसके लिए शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त करना है? ब्रह्म परम भगवान का जिज्ञासा करने के लिए। ये मनुष्य क्यों प्राप्त हुआ? उसका जिज्ञासा करने के लिए, उसके लिए हमको प्राप्त हुआ है। भगवद गीता पढ़ने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, उसके लिए प्राप्त हुआ है। अपने मन के अनुसार कूदने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, अपने मन के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। अपने मन के अनुसार तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना बस में ट्रैवल कर सकते हो, ना ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, ना फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हो, ना सड़क पे चल सकते हो। आप कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि मैं फुटपाथ से नहीं चलूँगा, मैं जो गाड़ी का हाईवे रोड चलता है ना उस पर वॉकिंग करूँगा, चलेगा? तो गाड़ी वाला बोलेगा आज मैं फुटपाथ से गाड़ी चलाऊँगा, सलमान खान बनना है, करेगा? नहीं, नॉट अलाउड। So everywhere you have to follow the rules. Why in bhakti you don't want to follow the rules? और आप फॉलो करो तो आप ही का फायदा है, आपका प्रगति होगा। भगवान का नाम जप करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। शास्त्र पढ़ोगे,
शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करोगे, अपनी चेतना का विकास करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा हमारे जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। आजकल लोगों को बेसिक नहीं मालूम है। मेरे पास कई बार भक्त लोग आते हैं, प्रभु जी बीमार पड़ रहा हूँ बहुत सारा, तो मैं उसको बोलता हूँ सबसे पहला एक ही काम करो, आपके खाने का और सोने का नियम फिक्स करो, टाइम फिक्स करो आपके खाने का और सोने का। सबसे पहले तो वो करो, आधा बीमारी ऐसी गायब हो जाएगा। मशीन है ना, शरीर मशीन है ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, ये शरीर मशीन है। तो ये मशीन को आप गलत तरीके से यूज़ करोगे तो मशीन खराब होएगा, उसी को बीमारी बोलते हैं। पीपल डोंट नो। रात को 2-2 बजे तक रील्स चलाएंगे, 3 बजे 4 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठेंगे, फिर भागते भागते जॉब पे जाएंगे, भागते भागते कॉलेज जाएंगे। और कुछ लोग का तो सुबह कॉलेज या सुबह जॉब रहता है, वो रात भर रील चलाते सुबह कॉलेज चले जाते, फिर कॉलेज में जाके सोते हैं। हाँ, होता है। ट्रेन में सोते हैं फिर। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ? इतना सुंदर जीवन है, उसको इतना हमने खराब बना के रखा है। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग शास्त्र, बिकॉज वी आर नॉट हियरिंग डिवोटी। तो इसीलिए हमारा जो जीवन है, पहला मनुष्य का जीवन होना चाहिए, और मनुष्य का जीवन का मतलब है धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य का जीवन है धर्म का कार्य करो, भक्ति का कार्य करो, नहीं तो धर्मेण हीना पशुभिर समान। धर्म नहीं करोगे तो आप पशु हो। कैसे पशु हो? आते हम तो, हमारे पास 2 पैर है, तो आप द्विपाद पशु हो। द्विपाद पशु, 2 पैर वाला जानवर। ये सब शास्त्रों के शब्द है, मेरे नहीं। मेरे को संस्कृत आता नहीं, बैठे बैठे बनाया नहीं। तो दिस अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी देयर। इसके लिए जो अपने आइडियल हम चुनते हैं ना, क्रिकेटर, स्टार, बॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार, टीवी स्टार, वो बुद्धि लगा के चुनो। हमारे जो असली आइडियल है ना, वो लोग हैं जो हमें मनुष्य जीवन का ज्ञान देते हैं, जो हमारे लाइफ के लिए हमको सीरियस बनाते हैं। वो लोग हमारे असली स्टार हैं, उनके फ़ैन बनो। ऐसे हमारे आचार्य हैं प्रभुपाद जी, ही इज़ द रियल स्टार। ही इज़ नॉट स्टार, ही इज़ मून। ही इज़ मून। प्रभुपाद जी बोले देयर इज़ नो नीड ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार, वन मून इज़ इनफ। आसमान में हजारों तारे झिलमिल झिलमिल करते रहते हैं, अमावस के दिन कोई उजाला नहीं होता है, लेकिन पूर्णिमा को एक चंद्रमा जब खिल जाता है, फुल मून हो जाता है, तो पूरी दुनिया में उजाला होता है, चंद्रमा की चांदनी। तो एक चंद्रमा काफ़ी है, ये करोड़ों लाखों सितारों की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर प्रभुपाद इज़ मून एंड ही क्रिएटेड मैनी मून। उन्होंने कई सारे शिष्यों को इतना सक्षम बनाया हम लोग को कृपा देने के लिए, और फिर उनके शिष्य और लोगों को बना रहे हैं। So that is the actual life that we should live, the life of a human being, the life of a devotee that we should live, and we should become powerful man. ठीक है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? कोई भी प्रश्न पूछो। Any question you can ask. दीपक बोलो। यस। नहीं नहीं, कहाँ किया है, कहाँ कहा है ऐसा? रेफरेंस कहाँ है? हाँ, यही तो है। भगवान भगवत गीता में बहुत कुछ कहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है,
फिर दूसरी जगह भगवान बोलते हैं जो हो रहा है तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है। फिर तीसरी जगह बोलते हैं जो हो रहा है वो प्रकृति कर रही है। अब सही क्या है? तो मनुष्य को सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि जो हो रहा है सबसे पहले तो मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि मेरे कुछ कर्म हैं, मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया था उसके अनुसार हो रहा है, पहला है ना। भगवान की कृपा से हो रहा है और प्रकृति के दिए हुए फैसिलिटी के कारण हो रहा है। लेकिन उसमें मेन क्या है? मेरे कर्म। तो पिछले कर्म से अच्छा बुरा हो रहा है, अभी का कर्म सुधारो, आगे तो अच्छा करो। अब पिछला कर्म हमारा खराब था तो हमें खराब जीवन मिल रहा है, तो इस जीवन में और ख़राब कर्म करोगे तो अगला तो मनुष्य जीवन देंगे ही नहीं फिर भगवान। ऐसे कुछ लोगों को जीवन दिया गरीब का, वो गरीब है तो चोरी करने लगा है, डकैती करने लगा, भगवान ने मेरे को गरीब बनाया, मैं क्या करूं? फिर तो अगला जन्म उसका और ख़राब होगा। आपको सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर में आपको कम नंबर आया, आप गुस्से में इस सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करोगे, फेल हो जाओगे। तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? जब आपको पता होगा। इम्प्रूव कब करोगे? जब पता होगा। और पता कब होगा? जब शास्त्र पढ़ोगे, भक्तों के साथ रहोगे। एक क्लास सुन के चले जाओगे फिर गायब, इस कॉल पे नहीं आओगे तो थोड़ी पता चलेगा। हैव टू रेगुलर अपडेट। मोबाइल में डाला है ना अपडेट नोटिफिकेशन, टू रेगुलर अपडेट। तो पहले तो हमने क्या सही किया क्या गलत किया पहले जानने का प्रयास करो, शास्त्रों के साथ शास्त्रों का अध्ययन करो। इसके लिए जब आपने मेरे को बोला मैं इमीडिएटली बोला व्हाट इज़ द रेफरेंस। इस्कॉन वाले ऐसा ही है, कुछ भी बोला सीधा रेफरेंस पर आते हैं, व्हाट इज़ द रेफरेंस। कई सारे लोग हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, कृष्ण ने कहा है। अच्छा पर्सनली आके बोला था आपको? कृष्ण पर्सनली आए थे आपके सपने में, पर्सनली प्रकट हुए थे? नहीं। और कुछ फालतू लोग ने बना दिया, उसका प्रचार हो गया बस। कृष्ण ने भगवद्गीता में ऐसा नहीं बोला किसी का पिताजी का शरीर छूट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, फिर तुम्हारा भी छूट जाएगा, राइट। So Krishna never speaks like such cheap philosophy. Krishna is Supreme Lord. He is Bhagavan. He is first Guru. He speaks the philosophy which is always usable. जो हमेशा हमारे काम आएगी। कभी गलत फिलोसॉफी कृष्ण देते नहीं। और कृष्ण के शब्द इतने अच्छे हैं कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा या बाद में आएगा, उसके पहले आपको शुद्ध कर देंगे कृष्ण, केवल शब्द पढ़ के। केवल अगर आप रेगुलर शास्त्रों को पढ़ोगे तो हमारे हृदय के कई सारे अनर्थ केवल पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगे। अब भगवद्गीता उठाओ, भागवतम उठाओ, कई सारी चीज़ उठाओगे, उसमें वर्णन है केवल पढ़ने से या सुनने से हमारे हृदय के कई सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। अब सोचो इतना पावरफुल अगर कोई बुक है कि खाली पढ़ने से मेरा कैरेक्टर इंप्रूव होगा और उसको कोई नहीं पढ़ेगा तो वो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। खाली आप रीड कर रहे हो उसको और आपका कैरेक्टर इंप्रूव हो रहा है, समझ में बाद में आएगा, इतना अच्छा चीज़ है तो उसको तो आदमी खुशी से पढ़ना चाहिए ना। इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ अपने जीवन में कुछ करो ना करो, प्रभुपाद जी का बुक पहले पढ़ो, पहले पढ़ो इस्कॉन का बुक, आपका कैरेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, आपको आपका वैल्यू पता चलेगा और आपके साथ रहने वालों को आपका वैल्यू पता चल जाएगा। कैरेक्टर इंप्रूव होगा, हम्बल बनोगे, अच्छा व्यवहार करोगे सिर्फ बुक पढ़ने से। इतना पावरफुल है। और फिर बाद में समझ में आ गया तो फिर कहना ही क्या, फिर दूसरों को प्रचार करोगे। तो इसके लिए तो हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है कृष्ण के कारण हो रहा है, भौतिक संसार के कारण हो रहा है, मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, किसी के व्यक्ति के वजह से हो रहा है, ठीक है, कुछ कारण है, लेकिन उसको जानने का प्रयास करो और उसका सोर्स सही होना चाहिए, शास्त्र होने चाहिए। और शास्त्र भी सही सोर्स से लो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इससे मत लो।
तो कोई भी XYZ आके उस पर डाल देता है कचरा। डोंट टेक फ्रॉम देयर, टेक फ्रॉम द प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स। मार्केट में बहुत सारा बुक मिलता है, उधर से मत लो। आप पता करो कि कौन आपको प्रामाणिक पुस्तकें दे सकता है, प्रामाणिक शास्त्र दे सकता है, वहाँ से लो। नहीं तो आप ऐसे सड़क पर चलोगे ना, आप देखोगे वो चद्दर बिछा के कुछ लोग बुक बेचते हैं, उसमें भी आपको भगवद्गीता मिल जाएगी, बट दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक। फिर उसको आप पढ़ोगे तो फिर वही ट्रेन में चला मसाला बेचने वालों की तरह ज्ञान दोगे। तो भगवद्गीता एक बहुत बड़ा गुरु है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, बहुत बड़ा गुरु है, उसका गीता मेरे को मेरे एक दोस्त ने दिया। गीता देखते ही फेंक दिया मैंने, तो गुस्सा हो गया मेरे पर, अरे गीता फेंक दिया? बोला गीता थोड़ी है वो, एक श्लोक पूरा नहीं लिखा था उसमें, एक श्लोक भी पूरा नहीं लिखा था, 4-5 टुकड़ा करके एक श्लोक लिखा था उसने। तो भगवद्गीता बोलोगे आप? क्लियर इंसल्ट है वो। इस्कॉन का उठाओ, 700 श्लोक कृष्ण बोले, 700 के 700 श्लोक मिलेंगे, अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ के साथ। दैट इज कॉल्ड भगवद गीता। प्रॉपर वैल्यू होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं आधा ज्ञान देंगे। जैसे वो कुछ लोग सैलून में बाल बनवाते हैं ना, हेयर स्टाइल नया वाला, थोड़ा इधर बाल निकाल लेंगे, इधर काट देंगे, उधर निकाल देना, मुर्गी की तरह कटवा देते। ऐसे लोग शास्त्र बना रहे हैं आजकल। इसके लिए कई सारे लोग जब शास्त्रों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो क्यों करते हैं गलत टीका टिप्पणी? क्योंकि वो ऐसे घटिया शास्त्र पढ़े रहते हैं। अभी का नहीं, बहुत समय से यही चीज़ चले आ रहा है। अंग्रेज़ों के समय, स्वतंत्रता के समय, और भी कई सारे लोग जो हैं, ये लोग जो बोलते हैं वो लोग शास्त्र से ही बोलते हैं, लेकिन शास्त्र गलत सोर्स से पढ़कर बोलते हैं। एक बार मुझे एक प्रोफेसर, बड़ा डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, वो मेरे को बोला भगवद गीता में लिखा है कि अगर कोई शूद्र जो है वो गीता पढ़ता है तो उसका जीभ काट दिया जाएगा और उसके कान में गरम तेल डाल दिया जाएगा। बोला अच्छा, सच में लिखा? हाँ लिखा है, भगवद गीता में लिखा है। बोला मैं रोज़ पढ़ता हूँ, लेके आता हूँ, दिखाना। तो जब मैं ऐसा बोला रोज़ पढ़ता हूँ, ला के दिखा, बोला नहीं मैंने कहीं से सुना था। बोला यू से यू आर प्रोफेसर? इतना बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट भगवद गीता जैसे शास्त्र पे उठा रहे हो और अपने आप को प्रोफेसर बोलते हो आप? ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं। और हम क्यों नहीं वो प्रोफेसर ने बोला था, मालूम है थोड़ी गलत बोलेगा। तो खुद गधा है, पता नहीं कहाँ से सुन लिया, फॉलो करता होगा किसी को, सुन लिया, आके बोल रहा है, बच्चों को ज्ञान दे रहा है। तो देयरफॉर हमारे लाइफ में हर चीज़ को सुनना जानना, उसके लिए रेफरेंस करिए, शास्त्रों को पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भक्तों का संग करिए, गुरु का शरण लीजिए, भगवान का शरण लीजिए, उससे आपको सही नॉलेज मिलेगा। आपको जीवन में कुछ भी जानना है, और हमारा सनातन शास्त्र तो इतना वास्ट है, आपको मैथ्स भी मिलेगा शास्त्र में, आपको दवाइयाँ शास्त्र में मिल जाएगी, आपको प्लेन कैसे बनाना है, रॉकेट कैसे बनाना है, घर का काम कैसे करना है, सब शास्त्र में मिलेगा आपको। खाना कैसे खाना है, कैसा बैठना है, कैसा खड़ा होना है, पानी कैसे पीना है, सोना कैसे है, कौन सी करवट में सोना है, शास्त्र में सब मिलेगा आपको। इतना वास्ट है सनातन शास्त्र। पूरे दुनिया में सनातन के अलावा कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो आपको खाना पीना सोना भी सिखाता है। इतना एलैबोरेट वाइड यूनिवर्सिटी है हमारा सनातन धर्म, और उसको छोड़ के हम 2-4 मार्केट का बुक पढ़ लेते हैं, BCom BMS कर लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, कॉमर्स पढ़ लेते हैं, आर्ट्स पढ़ लेते हैं, और हमको लगता है वी हैव बिकम एडवांस। नो, यू आर डिग्रेडेड योर सेल्फ। आप एडवांस नहीं हुए हो, आप नीचे गए हो और सड़क पर खड़े होके खाना खा रहे हो। घर में माँ ने खाना बनाया तो उसके अंदर कमी मिलती है, ये सड़क पे वो बना के देता, पता नहीं क्या मिलाता, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। What can be done? Therefore, we should have faith on शास्त्र। शास्त्र हमारा आधार है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन दिया है, बुक्स आर द बेसिस। पुस्तकें ही आधार है। ठीक है, और कोई कुछ बोलने वाले थे? जोर से कूपन ले लो।
हाँ लेक्चर में सुना था कि क्षत्रिय मतलब जब युद्ध में युद्ध करते हैं तो जिनको मारते हैं तो उनका उनको पाप नहीं लगता। वापस बोलो। क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो जिनको मारते हैं तो मारना उनके लिए पाप नहीं है। नहीं नहीं, पाप तो लगता है, ऐसा थोड़ी है। ऐसे पहले पुराने शास्त्रों में वर्णन था कि यज्ञ में बलि देना है, तो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी पहले, लेकिन उसका सिस्टम था कि जो आदमी मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ के बलि दी जाती थी। तो जो आदमी मंत्र पढ़ रहा है वो आदमी के मंत्र पढ़ने से बलि दिया हुआ जानवर वापस जिंदा होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो जो मंत्र पढ़ रहा है उसको उसका पाप लगेगा। हाँ, और जो बलि देने वाला उसको भी पाप लगेगा। और मंत्र पढ़ रहा है, बलि दे रहा है, यज्ञ सक्सेसफुल हो गया तो भी पाप लगेगा, तो भी पाप लगेगा। हाँ, ऐसा छोड़ थोड़ी देंगे भगवान। अरे तुम इंसान हो, तुम भगवान का बच्चा हो, वो मुर्गी है, बकरा है, भगवान का बच्चा नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। युद्ध भूमि में क्षत्रिय लड़ाई करता है और जंगल में जाके आर्केड खेलता है, शिकार करता है, सब पाप लेना पड़ता है उसको, सब पाप क्षत्रियों को लगता है। इसके लिए क्षत्रियों के लिए विधान है, यज्ञ करो, हवन करो, रेगुलर भजन करो, रेगुलर ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रह के ब्राह्मणों की तपस्या से अपना भजन करके उस पाप को जलाओ, नहीं तो पाप लो और सड़ो नरक में जाके। ये पूरा गलत स्टेटमेंट है कि क्षत्रिय जाके शिकार करेगा या यज्ञ में बलि दे देंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। कृष्णा इज मर्सीफुल फॉर एवरीवन, कृष्णा इज फादर ऑफ एवरीवन। आप चाहे मछली बोलो, चाहे मुर्गी बोलो, चाहे बकरा बोलो, चाहे गाय बोलो, चाहे कोई भी पशु बोलो, कृष्ण सबके पिता है। तो ऐसा पाप लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है, पाप लगता है। इसके लिए तो युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे कि इतने सारे लोगों की हत्या हो गई मेरे कारण हुई। फिर भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे कारण हो ना, अभी राजसूय यज्ञ कराओ। तो वो यज्ञ हवन ये सब करवा के अपने आप को शुद्ध किया जाता है, उसका बहुत डीप प्रोसेस है। तो क्षत्रिय को, इसके लिए क्षत्रिय को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करना चाहिए। क्षत्रिय को अपने मन से काम नहीं करना चाहिए, साधु का, गुरु का मार्गदर्शन में। इसके लिए बोलते ना, राजा थे, बहुत बड़े बड़े राजा थे, अकबर राजा था, औरंगजेब, ये तो राजा थोड़ी थे, लुटेरे लोग थे। क्यों लुटेरे थे? ये लोग भी राज किए। राज करने से कोई राजा थोड़ी होता है, राज करने से कोई राजा नहीं होता। राजा कब बनता पता है? सही मार्गदर्शन पर राज करने से आदमी राजा बनता है। राजा कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि उनके गुरु थे तुकाराम महाराज। और तुकाराम महाराज भगवान से, शास्त्रों से ज्ञान लेकर शिवाजी महाराज को मार्गदर्शन देते थे, और फिर शिवाजी महाराज कार्य करते थे। उसको राजा बोलेंगे। खाली राज करने से, किसी के प्रॉपर्टी को हड़प कर उधर जाके बैठ के राज करने से आप राजा थोड़ी हो, आप लुटेरे हो। राजा मतलब भगवान के दिए गए शास्त्रों के अनुसार साधु के, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन पे जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है, उसको राजा बोलते हैं। इसके लिए राम राजा थे क्योंकि वशिष्ठ मुनि का पालन करते थे। दशरथ राजा थे क्योंकि वशिष्ठ मुनि का पालन करते थे, उसको राजा बोलते हैं। अपने मन पे अंधाधुंध तो कोई भी उठपटांग काम करे, उसको राजा थोड़ी। इसके लिए आजकल के लोग राजा थोड़ी है, सब चोर लोग हैं, नेता बन के घूम रहे हैं। ठीक है, ओके, वी आर गेटिंग लेट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिल प्रभुपाद की जय।